नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विरल चैन। हिमाचल प्रदेश में दिन भर में क्या घटित हुआ है, वो तमाम बातें आज इस शाम के बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं। हिमाचल में तिब्बत बॉर्डर से पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा तक बढ़ाई सुरक्षा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीएम सुक्खू ने शिमला में बुलाई बैठक। आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगते तिब्बत बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर पंजाब से सटी प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के प्रमुख बिजली प्रोजेक्टों, बांधों, पर्यटक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों पे खास तौर पर प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई है। बुधवार को सीएम सुक्खू ने अपना बंजारा दौरा रद्द कर सचिवालयों में अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की। सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करने के भी निर्देश दे दिए हैं। वहीं अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश, डॉक्टरों की लंबी छुट्टियां रद्द, 24 घंटे तैयार रहने के आदेश। भारत और पाक के बीच भारी तनाव चल रहा है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। इस बीच केंद्र सरकार सभी राज्यों को आवश्यक एडवाइजरी जारी की जा रही है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद हिमाचल भी हाई अलर्ट पर है। सरकार परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों को बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रॉमा सेंटर, लेबोरेटरी और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बंद कर दिया गया है। हिमाचल में तीनों हवाई अड्डे बंद, उड़ानें रद्द, तिब्बत सीमा, बांधों और मंदिरों की बढ़ाई सुरक्षा। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल में तीनों हवाई अड्डे बंद करने के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। 9 मई तक शिमला, कांगड़ा, कुल्लू एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए बंद रहेंगे। तत्काल प्रभावों से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। बुधवार को प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों से कोई उड़ान नहीं हुई और सैलानियों को सड़क मार्ग से ही लौटना पड़ा। हिमाचल के साथ लगती तिब्बत सीमा के अलावा जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटी सीमाओं, राज्य की प्रमुख बिजली परियोजनाओं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हिमाचल में बसों का किराया बढ़ा, सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब प्रति किलोमीटर देने होंगे पैसे। भारत पाक तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। गुरुवार को प्रदेश सरकार ने स्टेज कैरीज बस सेवाओं के लिए किराए की नई दरें निर्धारित कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार मैदानी व पहाड़ी सड़कों के लिए अलग अलग किराया होगा। नया किराया तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। पहले मैदानी क्षेत्रों में किराया ₹1.40 प्रति यात्री था, अब बढ़ाकर ₹1.60 कर दिया है। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ₹2.19 था, अब उसको ₹2.50 के करीब प्रति किलोमीटर कर दिया है। इस तरह किराए में करीब 15% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले सरकार न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर ₹10 भी कर चुकी है। अब पंचायतें लगाएंगी स्वच्छता शुल्क, खुले में कूड़ा फेंका तो ₹500 तक का होगा जुर्माना। हिमाचल में ग्राम पंचायतें अब स्वच्छता शुल्क लगाएंगी। खुले में कूड़ा फेंकने पर 200 से ₹500 तक जुर्माना भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी है। बुधवार को विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इस बाबत एसओपी जारी की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने और ठिकाने लगाने के लिए ये कवायद की गई है। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हरे, नीले और लाल डिब्बे का उपयोग कर कचरे का संग्रह किया जाएगा। आदेशों का बार बार उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बदलने के लिए उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कदम का फैसला लिया है। हिमाचल में सरकारी विभाग में काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारी होंगे रेगुलर, 10,000 कर्मियों को होगा लाभ। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्श्रेणी अंशकालीन कर्मचारियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लिया है। अंशकालीन कर्मियों की संख्या करीब 10,000 है। इस निर्णय से हजारों अंशकालीन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी बनने का अवसर मिलेगा। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों को जारी कर दिए हैं। आदेशों की अनुपालना न करने पर मुख्य सचिव हाईकोर्ट में हुए तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को आदेशों की अनुपालना न करने पर तलब किया है। अदालत ने कहा कि अगर इस सप्ताह भीतर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो मुख्य सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद 6 साल तक याची को नई जगह जमीन चिन्हित नहीं की गई और न ही जमीन को अपने अधीन लेने के लिए कानून के तहत कोई कार्रवाई अभी तक की गई है।
इसके साथ ही सुलेमान मामले में कोर्ट के 18 जुलाई के आदेशों की अनुपालना में डीसी लाहौल स्पीति ने भी हलफनामा दायर किया है। प्राथमिक शिक्षकों के समर्थन में आया नई पेंशन स्कीम कर्मचारी अनशन 13वें दिन भी रहा जारी। स्कूल शिक्षा निदेशालय के परिसर में आंदोलन प्राथमिक शिक्षकों का नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने समर्थन दिया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा विभाग को रवैया अपनाना चाहिए। जल्द से जल्द बैठक कर मांगों का समाधान किया जाए। उधर गुरुवार को प्राथमिक शिक्षकों का कर्मिक अनशन 13वें दिन भी प्रवेश कर गया। जिला बिलासपुर के 6 प्राथमिक शिक्षक बाबूलाल, सुशील कुमार, बलवीर ठाकुर, संजीव शर्मा, केशव चंद और जोगिंदर सिंह शुक्रवार दोपहर तक अनशन पर बने रहे। मैच पर बारिश का साया, धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली के बीच भिड़ंत है आज। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहे 22,000 दर्शकों की मौजूदगी में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल में गुरुवार को भिड़ंत होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का यह 58वां मुकाबला और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स की और अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान में उतरेगी। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल की टीमें 5वीं बार धर्मशाला में आमने सामने होती दिखाई दे रही हैं।